दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे कि ओशो कहते हैं प्रेम दान है, प्रेम कोई भिक्षा नहीं किसी से मांग ले, और प्रेम कोई आज्ञा भी नहीं जो किसी के कहने पर हो जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा कमेंट में बताना ओशो ने सही बात बताई या गलत। ओशो कहते हैं प्रेम दान है, प्रेम कोई भिक्षा नहीं है कि किसी से मांग ली, और प्रेम कोई आज्ञा भी नहीं किसी के दे देने से करो, और प्रेम कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो कि तुरंत झांक कर देख लो, वहाँ लाभ लाभ करके देखो। तो उस देने किसी की देने ना देने से नहीं है, देने प्रेम देने में ही पैदा होता है, करने से नहीं होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि चलो नदी पर तैरना सीख लो, तुम कहोगे मेरे पास तैरना तो है ही नहीं, तैर तो मैं पाता ही नहीं, तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम घबराओ मत, कौन तैरेगा। हम बताएंगे किसके पास तैरना है, बड़े से बड़े तैराक से कहो कि निकालो, दिखाओ तुम्हारा तैरना, तो वह कहेगा चलो नदी तैर कर ही बताया जा सकता है। ऐसा कोई रखा हाथ भी नहीं है, संदूक में बंद नहीं किया हुआ है कि गए और तुम्हें दर्शन करवा दी। प्रेम तैरने जैसा है, उतरो नदी में और कभी भी देर नहीं हुई, कभी भी देर नहीं करना चाहिए। आखिरी क्षण तक, जब तक आखिरी श्वास आ रही है तब तक प्रेम खो सकता है। हाथ पैर पंग हो गए हैं, खाट पर पड़े हो, आखिरी सांस चल रही, आँख खोल कर तुम देखो कि प्रेम करना तुम्हें हर क्षण करना चाहिए। उसी से प्रेम हो करो जिसे तुम करना चाहते हो। प्रेम की कला सीखो, यह कोई संपत्ति नहीं है, कला है। वृक्षों को देखो तो प्रेम से देखो, कैसे हरे हैं कैसे फूले हैं। जहाँ पाओ वहाँ प्रेम करो, वृक्षों को छुओ और तुम पाओगे कि भीतर कोई सोया था, जगने से लगा है। चांद तारों को देखो, पत्थर पहाड़ों को देखो, सरोवर सागरों को देखो, मगर प्रेम से। प्रेम तुम्हारी शैली हो जाए। बहुत बड़ा कवि हुआ मिल्टन, किसी ने उसके संस्मरणों में लिखा है कि वह वस्तुओं को भी छूता है तो ऐसे जैसे उनमें व्यक्तित्व हो, जूता भी उतारता है तो ऐसे कि प्रेम से भरपूर हो। जूते का भी धन्यवाद देता है, देना चाहिए। कितने कांटों से नहीं बचा लिया, कितने कांटों से मैं बताया है, जूते का बड़ा उपहार है। तुम आते हो तो जूते फेंकते हो और जैसे एक झंझट मिट्टी। तुम्हारी दृष्टि में तुमने तुम्हारे होने के ढंग भूले हुए हैं। अब तुम कहोगे प्रेम नहीं, तो हम कैसे जूते को प्रेम से उतारे हैं। मैं कहता हूँ कि तुम प्रेम से उतार कर देखो, तुम प्रेम पाओगे। तुम कहते हो प्रेम होगा, तो हम कहेंगे जरूर होगा। मैं कहता हूँ कि प्रेम करोगे तो प्रेम होगा। शुरू करके देखो, किसी का हाथ भी है, हाथ में लेकर देखो। एक एयर होस्टेड, एक परिचारिका मुझे कह रही थी कि एक बूढ़ी महिला हवाई जहाज़ पर चढ़ी पहली दफ़ा, और उस परिचारिका ने देखा कि वह बहुत घबरा रही है, नर्वस कहाँ पर है, ये पहली दफ़ा अनुभव है बूढ़ी महिला। तो वह परिचारिका उसके पास गई, उसकी कुर्सी पर बैठ गई, उसके सिर को अपने हृदय से लगा लिया। तब तक जहाज़ ऊपर उठ गया और सब विस्तृत हो गया। धक्के आने बंद हो गए, इंजन शांतिपूर्वक चलने लगा, सब स्थिर हो गया। और तो वह परिचारिका उठी और जब वह जाने लगी तो बूढ़ी ने कहा, बेटी जब मुझे फिर डर लगे तो आ जाना। जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो अनायास तुम्हारी दूसरी तरफ से प्रेम आता है। कहीं से भी सुलगाओ, चिंगारी तो निकलेगी ही। लपटें फिर दूसरों को फैलाती चली जाती हैं। तुमने कभी किसी दूसरे मकान में आग लगी देखी है? एक मकान में आग लगती है, सारा पड़ोस घबरा जाता है, क्योंकि लपेटों का क्या प्रभाव होता है, फैलने लगती हैं। हवा का सवार होगा, छलांग लेती हैं लपट और दूसरे मकानों को पकड़ लेती हैं। प्रेम भी आग है, जब तुम जरा जलाओगे, तुम जरा चिंगारी उठाओगे और सब तरफ से तुम्हारी लपट को बढ़ाने के उपाय होने लगेंगे। तुम जो करते हो संसार उसी में तुम्हारा साथी हो जाता है। अगर तुम्हें थके मंदवांदे बैठे हो तो किसी से कैसे चलना होगा, कैसे प्रेम करना होगा। कौन लेकर आया है? जन्म के साथ कोई प्रेम की तिजोरी साथ लेकर नहीं आता, संभावना लेकर आता है। संभावना सभी की और आखिरी श्वास तक है। मैंने सुना है कि एक आदमी राह से गुजरता था और एक भिखमंगे ने उसके सामने हाथ फैलाया, बूढ़ा अंधा दुर्बल। उस आदमी ने जल्दी से खीसे में हाथ डाले, लेकिन वह आदमी बटुआ तो घर में ही भूला है, तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वह उस पास बैठ गया। उसने बूढ़े का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, बाबा खीसे कुछ है नहीं, बटुआ मेरे पास नहीं, गए घर में भूल गया। उस बूढ़े ने कहा, छोड़ो भी, बटुए और खीसे की क्या बात है, तुमने मुझे इतना दिया हाथ में लेकर जितना मैं कभी नहीं पाया। जहाँ कभी यहाँ से गुजरो क्षण भर को अपना हाथ मेरे हाथ में दे देना, बस मुझे बहुत है। कौन भी किसी भीख मांगने का हाथ में नहीं लेता। कोई पैसे ही देने की थोड़ी बात है, भाव की भी बात है। जहाँ तुमने प्रेम करा है वहाँ अवसर प्रेम का ही होता है, बटुए का नहीं।
चूकने की बात मजबूर होती है। अगर ज़्यादा चूकते रहना चूकना तुम्हारा ढंग हो जाता है। प्रेम का रास्ता तब तक संभव है जब तुम जगह जगह चूकते हो। प्रत्येक घड़ी को प्रेम की घड़ी बनाओ। कोई प्रेम के लिए परमात्मा ही उतरेगा आकाश से, तब तुम प्रेम करोगे। तो जिस दिन परमात्मा उतरेगा उस दिन प्रेम पाओगे। कि प्रेम करना तो तुम जानते ही नहीं, उसका क्या अभ्यास करोगे। मिल जाए घड़ी भर का साथ तो हो जाए, रास्ते पर किसी से फिर से चलते से प्रेम करो। गीत और कोई गीत आता है, गीत गुनगुना कर सुनो। कुछ ना आता हो तो आँख तो तुम्हारे पास है, प्रेम से गीली आँखों से उसे देख लो। तुम उसके सपनों को हिस्सों में हो जाओगे। वह तुम्हारी याद करेगा, लौट कर को तुम्हारी याद करेगा, और जब जब तुम्हारी याद करेगा भीतरी तुम्हारे प्राणों के अज्ञात ताप करने लगेंगे। क्योंकि जब तक तुम उससे जुड़े रहोगे तब तक अलग अलग नहीं होगे। और प्रेम के संबंध में तुम बहुत कंजूस हो, लेकिन लोग समझते हैं शायद यह कंजूसी बड़ी कीमत है। हमें प्रेम में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सभी चीज़ों से प्रेम करना चाहिए जो आपको अच्छी लगी, पेड़ पौधे सभी से प्रेम करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तथा वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।